सर्किल, जैसे कि ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। इस फिक्स्ड पॉइंट से समान दूरी पर एक प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सारे पॉइंट का सेट जो होता है वो सर्किल कहलाता है। मिसाल के तौर पे आप देखिए, जैसे जो सर्किल हम जनरली ड्रा करते हैं कुछ ऐसे करके ड्रा करते हैं, ठीक है, ये हमारा सर्किल हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए इस चीज़ को कि जो सर्किल है इस पे जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स वो इस फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे होते हैं। सभी की दूरी, सभी पॉइंट जितने भी सर्किल पे पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट्स की जो दूरी सेंटर से होती है वो कांस्टेंट होती है। तो डेफिनेशन में हम ये लेते हैं कि सर्किल जस्ट सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाइज एज ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो डेफिनेशन में दो चीज़ें निकल के आई। पहला है सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट विच लाइज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। कहाँ से कांस्टेंट डिस्टेंस? एक फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट। आइए अब हम बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ए सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि क्या हो, एक कांस्टेंट यानी एक निश्चित दूरी पर हो। कहाँ से? एक फिक्स्ड पॉइंट से। तो ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? सर्किल कहेंगे। यहाँ पे आप देखिए सर्किल क्या है, ये हमने जो शुरू में जब लाइन आपको बताया था तो लाइन के बारे में क्या बताया था कि लाइन जो होती है वो सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होती है या कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अनंत बिंदुओं के समूह को ही लाइन कहते हैं। यही लाइन एक कर्व फॉर्म में आ गई है, ठीक है। अब इसकी खासियत ये हो गई इस लाइन की कि जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट, एक निश्चित दूरी पर होंगे। सपोज अगर ये दूरी r है तो वो सारे पॉइंट्स जो होंगे वो सब r ही दूरी पर होंगे, r से ना कम और ना ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, कांस्टेंट डिस्टेंस जो होती है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेडियस कहते हैं। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है जिससे कि हम उस दूरी को नापते हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल, इसको कहते हैं सेंटर। इसको रेडियस यानी कि त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, और इस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर यानी कि केंद्र कहते हैं। तो ये रही पूरी परिभाषा, ठीक है, एक वृत्त की जो होनी चाहिए। अब आइए थोड़ी सी इसमें बारीकी हम समझ लेते हैं। बारीकी ये है कि जैसे हमने जो बताया वो ये बताया कि परिभाषा में कि जो एक फिक्स्ड पॉइंट पे जितने फिक्स्ड पॉइंट से एक निश्चित दूरी पर जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे उन सारे सेट ऑफ पॉइंट्स को हम कहेंगे सर्किल, ठीक है। तो क्या अगर यहाँ कोई पॉइंट है सपोज, तो इसे हम सर्किल का पॉइंट कहेंगे? या यहाँ कोई पॉइंट सपोज अगर पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट ए है, तो क्या ए को हम पॉइंट, इस पॉइंट को सर्किल का पॉइंट कह सकते हैं या बी को हम सर्किल का पॉइंट कह सकते हैं? तो एक बारी तो आपको लगता होगा कि बी को हम पॉइंट सर्किल का पॉइंट नहीं कहेंगे, लेकिन ए को हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो इस बाउंड्री के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसे इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्किल कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्किल, इंटीरियर पॉइंट्स या पॉइंट ऑफ द सर्किल, ठीक है। और जो बाहर होंगे उसे एक्सटीरियर पॉइंट, आंतरिक बिंदु, उसे बाह्य बिंदु, ठीक है। अब रहा सवाल कि कौन सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम सर्किल के पॉइंट कहेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ इस बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट होंगे उन्हीं पॉइंट्स को हम पॉइंट ऑफ द सर्किल, ठीक है, सर्किल का बिंदु कह सकते हैं उसी को, ऑफ द सर्किल, ठीक। जो इस बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट होंगे उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ द सर्किल, और इसके अंदर जितने पॉइंट होंगे उनको इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्किल, वृत्त का आंतरिक बिंदु, और जो इसके बाहर होगा उसे बाह्य बिंदु कहा जाएगा, यानी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्किल। ये तो रही हमारी ओवरऑल
डिफिनीशन और उससे लगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट